हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए काफी दिनों बाद चर्चा करने वाले हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा करना है। काफी कुछ चीजें हमको देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। सभी पक्षों को, सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी अगली भर्ती या जो शिक्षक भर्ती है वो कब तक हमको देखने को मिलेगा, क्या कुछ रणनीति अभी देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्टेप्स अभी उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके अलावा जैसे कि आप सबने देखा डीएड बीएड वाला मैटर हो गया। हाल ही में सीजी जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो निर्णय देखने को मिला है कल 10 दिसंबर को डीएड बीएड को लेकर, उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनआईओएस वाले जो न्यूज हमको देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। काफी पॉजिटिव न्यूज है, काफी बढ़िया न्यूज है एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था लगभग सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा। उनमें रिव्यू पिटिशन लगाया गया और रिव्यू पिटिशन के द्वारा फिर से पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव चीजें उन लोगों को लिए देखने को मिल रही है कि फिर से उनको आने वाली भर्तियों में और जो भी भर्तियां चल रही है, हो रही है, उन सब में मान्य किया जाएगा। तो अच्छी बात है। किसी को उनके कोर्स के बेस पर या उतने मेहनत से कोर्स करने के बाद अलग कर देना या डिस्क्वालीफाइड कर देना, डेफिनेटली क्या होता है वो उतना ज्यादा सुटेबल या जस्टिस नहीं होता। तो ये भी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जस्टिस होगा एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए कि उनको भी आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती बनने के लिए पात्र माना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें अभी के डेट में, छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड वाला मैटर आप सभी तो काफी लंबे समय से समझ रहे हैं। काफी लगभग साल डेढ़ साल से ये मुद्दा, ये चीजें चलती आ रही है और अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेप्स में हमने इनके परिणाम को, हमने इनके रिजल्ट्स को और हमने इनसे रिलेटेड बातों को समझा है और जाना है। पिछले कुछ दिनों से ये जो मामला है वो कुछ और तेजी पकड़ा और इसके बाद फाइनली हमको कल 10 दिसंबर को इनका फाइनल डिसीजन हम बोल सकते हैं कि देखने को मिला है कि फाइनली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं सरकार को कि डीएड वालों की ज्वाइनिंग जल्दी से विद इन 15 डेज या 2 वीक्स या जनवरी तक कंप्लीट करे जाए। देखिए इस मैटर में ना बड़ी बात ये नहीं है कि 3000 लोगों को या 3000 डीएड वालों को नौकरी मिल जाएगी या उन लोग जॉब में लग जाएंगे, उनकी शिक्षक बनने की सपना पूरी हो जाएगी। उससे भी बड़ी बात या कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो 3000 लोग ऑलरेडी ज्वाइंट थे, जो वर्किंग थे, जो सहायक शिक्षक के पद पर या उस गरिमामय पद को जी चुके थे, उनको अब उस पद को छोड़ना पड़ेगा या उनकी नौकरी चली जाएगी। ये बड़ी बात है। तो ज्यादा चर्चा की मैटर ये नहीं है कि ज्वाइनिंग मिलने वाला है लोगों को। ज्यादा बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि लोगों की जो ज्वाइनिंग खतरे में है या जो जिनकी नौकरियां जाने वाली है, सरकार उनके लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो लगातार उन सभी जो अभ्यर्थी है बीएड वाले, वो सभी अभ्यर्थी सरकार से अपना गुहार लगा रहे हैं। बहुत सारी जगहों में, है ना, अलग अलग जगहों में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए गुहार कर रहे हैं। हम सब ने देखा अभी हाल फिलहाल में सीएम साया जी से भी एक आयोजन में मुलाकात हुआ, जिसमें हालांकि साया जी ने उसमें बोला कि असल में कहीं भी किसी भी जगह में समायोजित करने के बारे में अगर सोचेंगे तो थोड़ा बहुत तो समस्या होगा, टेक्निकल समस्याएं होती है, लेकिन सरकार का काम है उन टेक्निकल समस्याओं को दूर कर कर इनकी हित के बारे में सोचना, इन सभी अभ्यर्थियों के हित के बारे में सोचना। आगे अगर हम बात करें डीएड वालों का, तो डीएड वालों को तो जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी, जैसा कि अब लगभग क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। किसी भी तरह का कोई शंका या डाउट नहीं होगा कि डीएड वालों की नियुक्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लगभग अब तय है कि डीएड वाले जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे प्राइमरी शिक्षक के पोस्ट को। अगर हम देखें आज के डेट में ही, कल निर्णय के बाद ये लेटर भी आप लोगों को देखने को मिला होगा, है ना। ये लेटर जारी कर किया गया है डीपीआई से, लोक शिक्षण संचालनालय से, सभी डीओ के लिए। ऐसा एक लेटर हमको देखने को मिला था संभाग के लिए, संभागीय ऑफिस के लिए 2 दिन पहले, है ना। अभी डीओ को ये लेटर जारी किया गया है कि आपके जिले में जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड के साथ इस सहायक शिक्षक को ज्वाइन किया, उनका लिस्टिंग करिए, उनका लिस्ट भेजिए। तो काम चालू कर दिया, अगर हम ये बोले तो गलत नहीं होगा। डीपीआई विभाग की तरफ से भी सभी बीएड के जो सहायक शिक्षक है उनको चिन्हित कर कर उनकी जगह में डीएड वालों को चले कि इसकी कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक, क्या कट ऑफ वगैरह की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। कट ऑफ वगैरह की चर्चा ऑलरेडी जो डीएड के कोर टीम है ना, उन लोगों ने कर ही दिया कि कहां तक क्या कुछ संभावनाएं बन रही है। मैंने तो इसका ज्यादा एनालिसिस अभी तक किया नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। लगभग 9000 रैंक तक ओबीसी मेल का ऐसा संभावना जताया जा रहा है पहली सूची की। अगर हम बात करें तो इसके बाद और भी 2-3 सूची आएगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षक पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपात्र हैं, तो निश्चित ही कुछ और लिस्ट आने हैं। तो कट ऑफ आप ऑलरेडी अभी तक देख ही चुके होंगे कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कहां जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें एनआईओएस डीएलएड वालों का, तो डेफिनेटली इनके लिए भी बहुत ही बड़ी दिन और बहुत ही बढ़िया दिन
सकारात्मक दिन रहे हैं लास्ट जो डे रहा है वो, क्योंकि काफी लंबे समय के जद्दोजहद के बाद, लड़ाई के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनके भी पक्ष में फैसला सुनाया है और बोला है कि जो एनआईओएस डीएलएड है वो भी मान्य होंगे आगे आने वाली भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों में। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी राहत देने वाली खबर रही है एनआईओएस डीएलएड वालों का, क्योंकि उनकी भी जो लाइफ है ना एक तरह से अधर में लटक गया था। उन लोगों ने डीएड कर लिए थे, उनका उनका ये था कि डीएड तो हमने कर लिया है, अब डीएड कर लिया है तो रेगुलर डीएड या जो भी सामान्य रूप से जो डीएलएड होते हैं, है ना, बोर्ड से, उसको उन लोगों ने नहीं किया। अब आखिरी में पता चलता है कि मान्य नहीं है, तो फिर तुरंत तो 2 साल का डीएड नहीं किया जा सकता और डीएड कर लिए हैं करके उन लोगों ने बीएड भी नहीं किया, तो पूरा एक अधर में लटक गया था उन लोगों का भविष्य। सभी ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य, सभी उन एनआईओएस से डीएल करे हुए अभ्यर्थियों का भविष्य जो इनके भरोसे अपने शिक्षक बनने का सपना संजोकर बैठे हुए थे, क्योंकि 2019 में और 2023 में भी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो इन लोगों को नियुक्ति मिली है, ज्वाइनिंग मिला है। शिक्षक बनने के सपने ये एनआईओएस डीएलएड के बेस पर ही देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब ये बोला गया था कि 18 महीने का जो कोर्स है वो 2 साल के कोर्स के बराबर नहीं है, तो अमान्य होगा या काम नहीं आएगा शिक्षक बनने के लिए, उस समय से लेकर निराशा और या हताशा इन सभी अभ्यर्थियों को था और रिव्यू पिटिशन लगा था उसके ऊपर। रिव्यू पिटिशन में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है ना, लास्ट डे, कि एनआईओएस जो डीएलएड वाले हैं 18 महीने का जो कोर्स है वो भी एलिजिबल होगा, वो भी मान्य होंगे आगे आने वाले सभी राज्यों के शिक्षक भर्ती में। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा राहत पहुंचाने वाली एक खबर रही है, राहत पहुंचाने वाली ये बात रही है। सभी एनआईओएस डीएलएड वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले भर्तियों का बड़े अच्छे से तैयारी करिए, पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते रहते थे कि हमारा क्या होगा सर, है ना, कि हमें हमें मान्य किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम असमंजस की स्थिति में हैं। पढ़ाई भी या पढ़ाई के ऊपर भी कंप्लीटली फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, तो अब कंप्लीटली फोकस करिए, सकारात्मक रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे आने वाली भर्तियों की तैयारी करिए। आप 100% एलिजिबल होने वाले हैं। आप 100% टीचर के रूप में अगर आप अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं तो ज्वाइन करने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत अब आपको नहीं है, तो काफी अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए भी। अगला हम चर्चा करें, हमारा छत्तीसगढ़ का जो नेक्स्ट शिक्षक भर्ती है वो कब तक हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि साल गुजर गए भर्तियों के 3-4 महीने, है ना, फरवरी से जो भर्ती का हमको सपने देखे थे विधानसभा में अग्रवाल जी के भाषण के बाद या उनका जो घोषणा के बाद, सॉरी भाषण नहीं घोषणा बोलेंगे उसको, तब से लेके आज तक हम महीनों गिनते जा रहे हैं कि कब 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 आखिर कब। लेकिन अगर अभी के वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो ये आपको लोगों को पता होगा कि डीएलएड जो टीम है वो फिर से एक हड़ताल करने वाली है रायगढ़ में 16-17 को, आई थिंक वो कंफर्म कर लीजिएगा, 16th ऑफ दिसंबर या 17th है ना, 16th आई थिंक। तो उसमें आप जो भी जिनको भी जहां वहां जाते बने रायगढ़ में, वहां डेफिनेटली जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर चाहे सरकार के ऊपर अगर प्रेशर बने इन सभी आंदोलन का, तो अभी हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम है। फिर भी मेहनत करना, कोशिश करना जरूरी है। बाकी चुनाव भी आने वाला है, चुनाव के ट्रेनिंग्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं। चुनाव के बाद सरकार जरूर निश्चित ही युक्तियुक्तकरण को करके रहेगी, उसको तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण को इतना ज्यादा हाईलाइटेड वे में, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं स्कूलों का, तो उसको तो करके ही मानेंगे, है ना। तो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो भी पोस्ट खाली होते हैं, जितने भी पोस्ट बचते हैं, उसके वैकेंसी के बारे में सरकार मूड बनाएगी। तो मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर के भी जाने की संभावना बन सकता है, अगर अभी कुछ नहीं हुआ, अगर सरकार कुछ नहीं किए, कुछ मूड में अगर नहीं है अभी भर्ती करने के, तब की बात है। बाकी लगातार पोस्ट खाली होते जा रहे हैं। अभी हाल में ही एक एक जिले से 2-2, 300-300 लोगों का प्रमोशन भी हुआ है एचएम के पोस्ट में। रायपुर से 200-250 लोगों का प्रमोशन हुआ है प्राइमरी से। तो प्राइमरी में डेफिनेटली पोस्ट हमको ना दिखेंगे आगे आने वाली भर्तियों में, क्योंकि प्रमोशन लगातार होते जा रहा है। तो सभी जो चीजें हैं, सारी जो चीजें हैं, अगर हम बात करें डीएलएड वालों के लिए, एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए, और सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सकारात्मक होकर अपना आगे का प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अगर हम बात करें बीएड साथियों का, तो बीएड साथियों के लिए निश्चित ही हम सभी का संवेदना आप लोगों के साथ है। हम निवेदन करेंगे सरकार से भी कि आपके जो जो भी संभव होते हैं आपके लिए, है ना, जहां भी आपको समायोजित करते बने, जिस भी जगह में। अच्छा, एक और लास्ट बात बीएड वाले साथियों के लिए,
कहीं कुछ एक डिबेट में लगभग सप्ताह भर पहले एक डिबेट चल रहा था जहां पर बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उसने बोनस अंक की बात कही थी कहीं ना कहीं कि बोनस अंक दे दिया जाएगा ऐसे साथियों को लेकर के। तो बोनस अंक के जो झमेले हैं ना उसमें आप मत आइएगा, ठीक है। बोनस अंक एक लड्डू की तरह होगा आप लोगों के लिए, अभी तो बोल दिए जाएंगे, लेकिन वैकेंसी के टाइम में बोनस अंक देना और बोनस अंक लेना वो फिर लोहे के चने चबाने जैसे हो सकते हैं या फिर टेढ़ी खीर हो जाएगी डेफिनेटली। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तरह से बोनस अंक को मान्य करवाने के पक्ष में नहीं होंगे। फिर कोर्ट कचहरी के फिर चक्कर में फंसेगी भर्ती और अंततः फिर फैसला बोनस अंक क्योंकि किसी भी भर्ती में किसी को बोनस अंक प्रदान करना ना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो बोनस अंक के फेर में आप मत फंसिएगा, डटे रहिएगा। जो भी जहां भी जिस भी तरह से जब तक आपके फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाते सरकार का पीछा छोड़ना नहीं है। सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं कि कहां पर आपको समायोजित किया जा सकता है। वर्ग 2 जो मिडिल स्कूल के पोस्ट है ना, मिडिल स्कूल जो है वहां पर शिक्षक पोस्ट में भी समायोजित करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें ना, टेक्निकली या प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत मुश्किल है मिडिल के पोस्ट में समायोजित करना, क्योंकि वहां पर पे स्केल अलग है और बहुत सारी चीजें हैं। नीचे वाले लोग प्रमोशन के इंतजार में है, नए भर्ती वाले लोग नए पोस्ट लेने के इंतजार में है, तो वहां भी काफी समस्या है। आप अपने बातों को निश्चित ही मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखते रहिए, सरकार के पीछे आप जरूर लगे रहिए इस चीज को लेकर। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए और उम्मीद करते हैं कि सबके साथ सही हो, जो भी है डीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, एनआईओएस डीएड वाले हैं, सबके साथ सही हो और एक नई भर्ती आए और सबकी झंझट खत्म हो। नई भर्ती ज्वाइन करो, नई भर्ती की तैयारी करो, नई भर्ती में टेंशन फ्री होकर सामान्य पोस्ट ले इधर। और सभी जिलों में पोस्ट आने वाले हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी पोस्ट आने वाले हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र के हैं, लेकिन क्योंकि उस समय में सिर्फ बस्तर सरगुजा संभाग में पोस्ट था, तो न चाहते हुए भी बस्तर सरगुजा संभाग में अपने घर से काफी दूर उनको ज्वाइन करना पड़ा है या ज्वाइन करना पड़ेगा अभी। हालांकि ऐसे क्षेत्रों में भी सेवा देना जरूरी है, क्योंकि वहां के भी बच्चों को एक अच्छे शिक्षा के, एक अच्छे एजुकेशन के, एक अच्छे शिक्षक से पढ़ने की जरूरत है। तो सबके लिए पॉजिटिव विशेष के साथ, सकारात्मक शुभकामनाओं के साथ आज इस फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।